अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका हार्दिक स्वागत है। बस अपने जितने पहचान वाले दोस्त हैं, सहयोगी हैं, मित्र बंधु सबको नमस्कार। आज हम वीडियो बना रहे हैं, उसके पीछे हमारा मकसद है कि कई लोगों ने हमसे कई तरह के सवाल किए हैं और उसका जवाब देना हमारा फर्ज बनता है। लोगों ने हमसे पूछे है, आप मदरसा खोले है? बोला हाँ। मदरसे में तालीम होती है? बोला हाँ। आप मस्जिद भी बनाया है? बोला हाँ। मस्जिद बनाने के लिए आप वो कई लोगों ने चंदा देने का कोशिश किया, कोई पैसा देने की कोशिश किया कि तामीरी काम में और भी है, तो आप लेने से इनकार कर दिए। जबकि मस्जिद अल्लाह का घर है और हर मुसलमान का ये फर्ज बनता है कि मस्जिद में अपने तरफ से इमदाद करे। उनका सोचना और सवाल करना बहुत अच्छी बात है। मैं अपने दोस्तों से और जो सवाल किए उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मस्जिद आज से नहीं, हजारों साल से बन रही है और बनती रहेगी और नमाजें होती रहेगी। मस्जिद के बारे में जो मसला है और जो लोगों ने बताया है, बहुत से मौलाना लोगों ने बयान किए हैं कि मस्जिद के बारे में कि मस्जिद का जो तामीरी काम होता है वो हलाल की कमाई से होना चाहिए। बहुत से लोग थे, शराब बेचने वाले भी चंदा देने आए, लोगों ने नकार दिए। ब्याज खाने वालों ने पैसा देने के लिए आए, नकार दिए। कई लोग जो पॉकेट मार है, चोर लुटेरा है, वो भी देने के लिए आए, नकार दिए। क्योंकि किसी का पैसा हड़प करना, छीन लेना, अब वो पैसा मस्जिद की तामीर काम में नहीं चलता है। ये बातें मेरे ख्याल से सभी को मालूम होना चाहिए और ईमान वाले को ये भी मालूम होना चाहिए कि मस्जिद बनाओ, मस्जिद बनाना बुरी बात नहीं, लेकिन मस्जिद में जो पैसा लगा रहे आप, वो पैसा कहाँ से आ रहा है इसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। जब तक आप सही काम नहीं करेंगे उसका नतीजा सही कभी नहीं निकलेगा। आप इसको हमेशा जिंदगी में आप याद रखिए और आपको जो कुछ भी बोलना है तो सोच समझकर आपको बोलना है, जिससे कि लोग आपका मजाक ना उड़ाएं। अभी कई मस्जिदों में जाकर देखो, मस्जिद तामीर हो रही है तो लोग चंदे के लिए ऐलान करते हैं, बड़े बड़े मौलाना बयान करते हैं तुमको ये सवाब मिलेगा, मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद बनाने वाले को अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल में सवाब लिखेगा, जन्नत में तुम्हारे लिए घर बना देगा, ये करेगा। लालच देते हैं, अब भटकाते हैं और उसकी जेब से पैसा निकाल के मस्जिद में और ऊपर से दुआ करते कि ये। लेकिन वो मौलाना ये जानने का कोशिश किया कि जिससे पैसा हम ले रहे हैं वो पैसा लाया कहाँ से। वो ये बोलता है हक और अपने हलाल की कमाई से आप मस्जिद तामीरी काम में हिस्सा लीजिए, वो बात ठीक है, लेकिन वो कभी पूछा पैसे तुम लाए कहाँ से? हमने पत्रकार होने के नाते हमने पूछा कि ये पैसा आप ले रहे हैं, आप उसको जानते हैं? बोला नहीं, हमारे जान पहचान नहीं, मुसलमान है, ईमान वाला है, उसका पैसा जायज है। तो आपको ये बता दूं कि शैतान का काम है सही काम करने वालों के काम में अड़ंगा डालना। अभी आप देखे होंगे बहुत से वीडियो में कि मुसलमान कुर्ता पाजामा पहन लिया, ये बना लिया, छानबीन करने पर पता चला वो मुस्लिम नहीं। आधार कार्ड जब जांच किया गया तो पता चला वो मुस्लिम ही नहीं। अभी 4-5 दिन पहले वीडियो में आया था, पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे हम तो भारत देश के रहने वाले, हम तो अपने भारत देश बोलेंगे जिंदाबाद, पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना? रिश्तेदारी हो तो भी हमको उससे लेना देना नहीं, हम तो अपने देश के बारे में, अपने वतन के बारे में बोलेंगे। लेकिन वो निकले कौन? मुसलमान के भेष में शैतान, और 4 लड़के पकड़े गए, वीडियो में आया। और हम उतना छानबीन नहीं करना चाहते। अभी बहुत सी औरतें हैं नकाब पहन लेते हैं और मस्जिद के पास में आकर खड़े हो जाते, जुम्मा का दिन में खड़े हो जाएंगे, रोज भी खड़े हो जाते, बड़े बड़े मस्जिद के पास में इमदाद करो, अल्लाह के नाम पर खैरात करो, ये बात ठीक है। लेकिन ये आप सोचिए
कि मुसलमान जो चंदा या कुछ भी दे रहा हो तो दे किसको रहा है। आज जवान जवान लड़कियां हैं, उनको काम करने के लिए बोल, काम करने को तैयार नहीं। किसी को मदद करना फर्ज है, लेकिन किसके लिए? जो ज़ईफ़, जो काम करने के लायक नहीं हो, जो मजबूर हो, जो बीमार हो, और जिसका हाथ, आज तो जो अपाहिज है वो भी मेहनत कर रहे हैं। आज उसको कई लोगों ने बोले कि हम तुमको ज़कात, बोला नहीं, तुमको ज़कात लेना है क्या, मैं तुमको ज़कात देता। जो अपाहिज है वो खुद मेहनत कर रहा है, हलाल की कमाई खा रहा है। तो आज अपाहिज लोग भी मेहनत कर रहे हैं और हलाल की कमाई खा रहे, लोगों को दिखा रहे कि हम अपाहिज होने के बाद भी हम हलाल की कमाई करते हैं। तो ये आपको कोई जानकारी नहीं देगा, सिर्फ यही बोलेगा कि इमदाद करो। और नकाब पहनकर आते, क्या सुरीली आवाज़ में बोलते हैं कि लोग उसके फिदा हो जाते हैं, और लोग 2-4 रुपये देने के बजाय 25, 50, 100 रुपये देते हैं खुश होकर। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि हम जिसको मदद कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं। ये छानबीन करने का कोई ज़रूरत नहीं समझता। बहुत से लोग बोलते हैं बेटी की शादी करना है अच्छी बात है, भाई बेटी की शादी से लोग करते हैं, लेकिन बेटी की शादी करने में खर्च कितना आता है। अरे यहाँ पर खड़े हो जाते हो तो गिनती के लोग खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि मैं शादी करा देता। कार्ड लाते, शादी कार्ड छपा कर लाते हैं, यहाँ पर जब छानबीन करो तो बोलता है कि आपको मदद करना है करो, नहीं करना है तो जाओ, भाग जाते हैं और उसको कोई पकड़ते नहीं, ये सोचकर कि ये औरत है। और वो औरत से पूछो अपना कार्ड दिखाओ, पहचान पत्र दिखाओ, तो नहीं दिखाती है, और मुंह नकाब ढके रखती है, और वो बोलती है कि गैर महरम के सामने में मुंह दिखाना जायज ही नहीं। उसके पास में कितना बड़ा हथियार है और आप उसके बात में आ जाते हैं। गैर महरम को मुंह दिखाना जायज नहीं, लेकिन गैर महरम के पास जाकर पैसा मांगना जायज है। आप ये सोचिए, अकेले निकलना जायज है, और वो क्या काम कर रही है नहीं कर रही है आप देख रहे, नहीं देख रहे। और बहुत से मुस्लिम औरत नहीं है, लेकिन वो भी अल्लाह का, आज तो कोई भी भाषा सीख लेती है, उर्दू अरबी भाषा तो आज तो बिल्कुल आराम हो गया सीखना, बोलते बोलते सीख लेना कि अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह ताला तुमको जन्नत देगा, तुम्हारे बाल बच्चे को मुसीबत से बचाएगा, तुम्हारे बाल बच्चे तरीके करेंगे। बहुत लोग सीख लिए सुनते सुनते। तो आप अपने कौम के लिए क्या करना चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं। लोग जवाब देने को तैयार नहीं, क्योंकि जवाब इसलिए देना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो हकीकत से, सच बात से वो दूर भागती है। और ज़्यादा कुछ बोलो तो बोलते हैं हम अल्लाह के नाम में दे दिए, वो जाने उसका काम जाने, अपना पीछा छुड़ाने के लिए। अब आप ये सोचिए कि जवान औरत अगर मस्जिद में आए सुरीली, अब जब देखिए ये पैसा ला नकाब हटा दिए अल्लाह के नाम पर, तो उसका सूरत देख के लोग 10 रुपया देने के बजाय 100 रुपया 200 रुपया दे देती है। सुबहान अल्लाह, कहाँ से आए, यहाँ से, ये ऐसे परेशानी हो गई। और आप एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भी कई हिंदू संगठन है, वो सब मालूम क्या है, बेरर चेक। बेरर चेक किसको बोलते हैं? जैसे चेक में साइन कर दो और दे दो किसी को किसी तरह। आज लोग क्या बोलते हैं, अरे हिंदू परिषद वाले ने हमारे घर में आग लगा दिए, आरएसएस वाले ने घर में तोड़ फोड़ कर दिए। जबकि छानबीन करो तो वो तो है ही नहीं। आरएसएस का नाम लेकर लोग, क्योंकि वो तो बदनाम है ना, विश्व हिंदू परिषद का नाम लेते, बजरंग दल वाले के नाम लेते, बदनाम है इसलिए। और लोग रहम खाते हैं, अरे वो ऐसा करते हैं, अल्लाह ताला गारत कर ये करे, और लोग सहानुभूति आते हैं, लोग दे देते हैं। कई लोगों के घर का फोटो दिखा देते, देखो हमारे घर में लोगों ने आग लगा दी, पूरा घर का सामान जल गया। लेकिन उसके आड़ लेकर लोग पैसे, मौलाना लोग कम पैसे कमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और आलिम आलिम उसको बोलते हैं जो दीन की बात करता हो और दीन की बात बताकर लोगों को सही रास्ते पर लाता हो। अभी देखिए बहुत जगह आलिम है, उन्होंने हमारी बात को सुने
उन्होंने लोगों को बताए कि ये मौलाना साहब है चीरी मीरी कोयला खदान वाले, ये क्या करते हैं, नमक साबुन हल्दी मिर्च धनिया वासी पर चाय पत्ती बेचते, पैकेट भी दिखा दिए, और नींबू का अचार आंवले का अचार वो भी दिखा दिए कि देखो ये सब अचार बेचते, और साल भर में जो मुनाफा मिलता है ना, तो वो बॉन्ड निकालिए 1,000 रुपया 5,000 10,000 रुपये, देखो बॉन्ड, आप अगर उसको 1,000 रुपया देंगे साल भर में जितना मुनाफा होगा 50% मुनाफा मदरसे को, 40% आपको देगा, 10%। तो इससे कई आलिम लोगों को चिश्तिया इस्लामी दावत वालों ने 10% उसको मेहनताना दे दिया। मालूम क्यों? क्योंकि उन्होंने जनता को, अपनी कौम को सही रास्ता दिखाया कि पूंजी लगाओ। कई लोगों ने 10,000 20,000 रुपया दिए, साल में उसको पैसा मिला, बोला अल्लाह जाने वो कुछ भी करे, हमको उससे कोई मतलब। हमने 10,000 रुपया दिया, हमको 14,000 रुपया ला कर दिया। कई लोग बोले हमको 2.5 साल के बाद में हमको डबल पैसा देना, आपका बहुत बहुत लोग हमारे लिए दुआ करते। अभी लड़कियों का सिलाई स्कूल खोले है, 300 लड़कियां करीब सिलाई सीख रही है और सिलाई करके कमाए। तो हमारा पुष्पांजलि गारमेंट इंडस्ट्री नाम डाले है, लोग खुशी खुशी लोग के लेके जा रहे। लोगों ने पूछे कि अरे यार ये शर्ट बच्चे का हाफ पैंट फुल पैंट जो खरीदे कितने का, इतने का। लोग खुशी खुशी बोला रे, खरीदने से पीछे मालूम क्या है, हमारे लिए 5 वक्त नमाज में दुआ करती, इसलिए मैं खरीदता हूँ। अभी कई लोग देखे लड़कियां सिलाई कर रहे, बोले मौलाना साहब आपने बहुत बढ़िया काम किए कि मदरसा खोले है और लड़कियों को सिलाई सिखाकर उसको रोजी रोटी। कई लोगों ने 1,000 5,000 का बॉन्ड खरीदे, फाड़ कर फेंक दिए, बोले कि हमको नहीं चाहिए। मौलाना साहब आप हर साल आना, जो भी होगा हम दे देंगे, और लड़की लोगों को रोजी रोटी से जोड़ो, ये बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात, ये गिलास, ये बोतल है पानी है, ये पानी दिख रहा है आपको बिल्कुल साफ। उसी तरह से कोई भी काम करो तो एकदम साफ सुथरा करो। हमको अल्लाह की कसम खाने की जरूरत नहीं, माँ बाप की कसम खाने की जरूरत नहीं कि मैं सही काम कर रहा हूँ, हमको कुछ नहीं, लोगों को खुद दिखाई दे रहा है। अभी कई लड़की लोग गरीब घराने के है, वो पूरा रहेगा शादी में, पूरा फैशन वगैरह कुछ नहीं, एकदम सिंपल कपड़ा, अच्छे कपड़े पहनते, लेकिन पूरा उसका पूरा हमने लड़की लोगों को बताया है कि दुपट्टा बिल्कुल पूरा ऐसा होना चाहिए, सिर ढका होना चाहिए। सिर खुलता है ठीक है, अब पसीना है गर्मी है तो भाई ओढ़नी हटाएगा, मुंह पोछेगे, ये पोछेगा, ठीक है, लेकिन हर चीज है एकदम होना चाहिए। और गांव की लड़कियां भी अब धीरे धीरे उसको शहर का रंग चढ़ना चालू हो गया, मोबाइल उसके हाथ में आ गए अच्छे अच्छे। लेकिन जो पढ़ने के बाद में समझदारी आए, उन्होंने नकाब पहनकर घूमना पसंद किया, बोले कि हमको अपना फैशन नहीं दिखाना है। लोग जो लड़कियां गोरी है, थोड़ा अच्छी है, वो नकाब पहनना अपना तौहीन समझती, बोली कि मैं नकाब नहीं पहनती, नकाब पहनना मेरे को अच्छा नहीं लगता, वो पुराने जमाने के लोग पहनते। क्यों? क्योंकि लोग अपना, वो लड़की लोग अपना नुमाइश करते हुस्न की, और जो अच्छे है वो नकाब पहनकर बातचीत करते, सब करते, मिलती है। तो अपनी पवित्रता, अपनी जिस्म की जो बोलते ना पाक, और अपना उनको क्या बोलते हैं, जो इज्जत को, अपना इज्जत को पाक साफ बना कर रखी है, वो उसकी इबादत बहुत कबूल है। और अभी जाकर देखो कितने लड़कियों का बॉयफ्रेंड, और कई लड़कियां को बॉयफ्रेंड आज को बनाया वो छोड़ दिया, दूसरे पैसे वाले देखो उसको बनाया, उसके जैसे कुर्ता पैजामा पहन बदलते ना लोग, वैसे बॉयफ्रेंड बदल। और आज अपने मुस्लिम लोगों को जाकर बोलो, बोलता है तुमको ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। आज लड़की के बाप को बोलो कि अब क्या बता, हमारे बच्चे मानते, उसको बोलने में शर्म नहीं आई कि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बात नहीं मानते। कितना ताज्जुब की बात है। और आज जो बर्बादी हो रही है वो दूसरे की वजह से नहीं हो रही, हमारे अमाल की वजह से हो रही। आज लोग सच बोलने को तैयार नहीं, सच देखने को तैयार नहीं। आज लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं,
पढ़े रख दी। आप दरगाह में जाकर देखो, वीडियो हमने रिकॉर्डिंग की है, सिर खुला, ये जबकि लिपस्टिक लगाना जायज़ नहीं, क्योंकि उसमें सुअर की चर्बी होती है। लेकिन आज जाकर देखो कितने लोग लिपस्टिक लगाते हैं और लोग अपना जिस्म की नुमाइश करते हैं। जाकर अपने आँख से देख लो। और उसकी माँ भी सज धज के निकलती है। माँ को तो ऐसा लगता है जैसे उसको जैसे जवानी की चर्बी चढ़ती ना, वैसे उसको भी जवानी की, वो भी चाहती कि लोग मेरे को देखिए। आज बाल को कलर करती है और दिखाती है। बाल खुला रहता है, जैसे छोड़े डायनियों का बाल खुला रहता है ना, चोटी नहीं करती, सबको दिखाती है बाल, वैसे ही। तो आज जो है हमारी कौम की तबाही का वजह यही है कि लोग उसके पीछे अमल नहीं करते हैं, और अमल नहीं करने का नतीजा तुम्हारे सामने में है। बलात्कार हो रही है, ये हो रही है, तलाक हो रही है। आज देखो कई जगह पर देखो बोल रहे कि बेटी की तलाक हो रही है, लड़के ने क्या बोलते हैं, लड़के अच्छे नहीं है। आज लड़की क्या बोल रही है कि लड़के अच्छे नहीं, और वही लड़की का भाई शादी करके लाता है कि उसकी भाभी बोलते है कि मेरा शौहर ठीक नहीं है। तो सच कौन बोल रहे हैं? वो लड़की सच बोल रही है कि उसकी भाभी सच बोल रही है? उसकी भाभी की सास सच बोल रही है कि उसका भाई का सास सच बोल रही है? ये पता नहीं चल रहा। सब पे इल्जाम लगाते हैं, लड़के वाले ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, लड़के वाले मारपीट गाली गलौज करते हैं। अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि बहुत से लोगों ने हमसे बोले आपके मदरसे में पान खाना, मैं बोला पान खाना, बीड़ी, तंबाकू ये सब हराम है और ये सब नहीं होना। अपने जिस्म को अच्छी चीज़ खाओ, सीधी सी बात है। नशा नहीं करोगे तुम्हारा जिस्म पाक साफ रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगी और तुम इधर उधर देखोगे नहीं, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहेगा, अच्छी बात करोगे। आज पैसे के लालच में आदमी क्या से क्या बोलने को, आज तो पैसे के लालच में झूठी गवाही देने को लोग तैयार हो गए। पैसे की हवस लोगों को इस तरह से हो गई। और दूसरी बात, आज बात बात में बोलते अल्लाह के रसूल ने फरमाए है ये काम करो, वो का अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये काम करो। हम अपना अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, अहले सुन्नत वल जमात जिंदाबाद, मसला के आला हजरत जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद का नारा लगा रहे, लेकिन उसके काम क्या है जाकर देख लो अपने आँख से कि जो आला हजरत ने जिसको मना किए कि बेईमानी नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी के माल को हड़प नहीं करना बोलिए, और आला हजरत जिंदाबाद अपने घर में बड़े बड़े तूरे लगाए, सूरे यासीन के है, या अल्लाह या मोहम्मद, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये है। और उसके घर में मोबाइल में चल रहा है, सूर्य यासीन पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे, अगरबत्ती लगाए खुशनुमा, लेकिन उनके काम देखो, उसके काम कैसे। अगर आज मुसलमान अगर ईमान की बात करे तो मैं उसको यही बोलूँगा, मैं नहीं बोलता कि मेरे को पैसा दो, अपने इलाके में हर इलाके में नौजवान को खड़ा करो, अपने इलाके में 1,000, 5,000, 10,000, 25,000 रुपया बॉन्ड जमा करके छोटे छोटे इंडस्ट्री लगाओ और सभी अपने कौम के लड़कियों को रोजी रोटी से जोड़ो, छोटे छोटे इंडस्ट्री डालो और सभी काम में लग जाओ, तो पैसा मांगने की जरूरत नहीं। आज लोग ज़कात निकालते हैं, फितरा निकालती है, ज़कात फितरा कहाँ जाना चाहिए लोग बोलते नहीं है। मौलाना बोलते हैं बाहर के बच्चे पढ़ते हैं, बाहर के बच्चे पढ़े चाहे कोई भी पढ़े, जो चीज़ हमारे लिए है नहीं उसके बारे में हमको सोचना नहीं। बहुत से लोग ज़कात लेते हैं, ठीक है, ज़कात लिए मजबूरी में वो चलेगा, लेकिन तो अपना रास्ता बदल लो। अगर अपनी कौम की अगर कामयाबी चाहते हो तो अभी आप देख लीजिए, आपके सब सामने में है। अभी अगर छानबीन किया जाए तो लोग जैसे बैंक वाले रुपया जमा करने जाते हैं ना, तो रुपया को डालते हैं कि रुपया असली है कि नकली है। जमा करने वाला कितना भी पहचान का हो, लेकिन वो रुपया डालेगा और जो फेंक देता है वो ऐसे करके देखेगा, उसके बाद में जमा लेगा।
उसी तरह से आज अपने कौम को आप अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर वाकई में मोहब्बत करते हो तो आप सबसे पहले ये देखो कि हमारा हुजूर का दुश्मन कौन है। आदमी लोग अपना पाप को छिपाने के लिए अपना दूसरे के ऊपर में इल्जाम लगा। अरे हम कहते हैं बजरंग दल वाले क्या करते हैं, हमको अपना देखना है ना। विश्व हिंदू परिषद वाले क्या करते हैं, काय को जाएंगे उसे पूछने के लिए। आरएसएस वाले क्या करते हैं, तो हमको क्या जरूरत है पूछने। भैया तुम्हारा जो समझ में आता है, तुम अपना हिंदू लोग से, हमारी भी है और हमारी भी बहुत से लोग है। और वैसे भी मैं जाट का ब्राह्मण हूँ। हमारा पुराना नाम है पंडित अजय नारायण मिश्रा। हमारे नाना का नाम महाबली मियाँ, मियाँ जोड़ दिए। हमारे मामा है महादेव, गणेश जी, ये सब है। तो जाकर देख लो कि ब्राह्मण लोगों को, क्षत्रिय लोगों को या वैश्य समाज को सिर्फ बदनाम करने के जरिया बना लिया, अपना मतलब निकालने के लिए। वो अरे वो लोग भी कुछ नहीं करते, वो लोग का जाकर देखो, वो लोग भी अच्छे हैं। लेकिन उसमें भी जिस तरह से हमारे कौम में हराम की औलाद ज्यादा है, उस तरह उसमें भी हिंदुओं को बर्बाद करने वाले उनके लोग ज्यादा। ये बात वो लोग खुद बता रहे हैं। ये तो हम और ज्यादा बात करना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जो लोग मेरे को नसीहत करते हैं, मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि हमको नसीहत करने के पहले तुम बताओ कि तुम क्या हो। जो पढ़े लिखे हैं वो बोलते मैं 10,000 रुपया दूंगा, क्या गारंटी है कि पैसा वापस मिलेगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन जो गरीब है, पढ़े लिखे नहीं है, वो तुमसे आज तक नहीं पूछा पैसा मैं दूंगा तो क्या बोलते हैं वापिस करोगे कि नहीं करोगे, नहीं करोगे तो मैं मानू कैसे दूँ। वो तो बोलते हैं हमने अल्लाह के नाम पर दे दिया, देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो जाने दो। जो अनपढ़ गरीब, जो उसका घर ठीक नहीं, और हम लोग उसको पैसा ले जाकर दे देते हैं। वो सीधे बोलते हैं कि आप तो हमारे लिए अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है, हमने आपको 25,000 रुपया दिए थे, आपने मेरे को 40,000 रुपया ला कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग उसको ले जाकर, और हमारा माल गरीब लोग ज्यादा खरीदते, जबकि पैसे वाले को खरीदना चाहिए तो बोलते हम नहीं खरीदते। जो गरीब लोग हैं वो लोग और वो लोग पैसा भी टाइम पर देते हैं। अभी छानबीन अगर किया जाए तो जितने जो नीचे तबके के लोग हैं वो कभी नहीं बोले कि हम पैसा अगले बार में, कभी बीमारी है ये है वो, तो उसमें भले लेट लतीफी, लेकिन बेईमानी नहीं किया। बोले अल्लाह का घर है, ये पैसे की आमदनी से मदरसा चलता, मस्जिद के इमाम को तनख्वाह जाता। नहीं, उसको पहले पैसा दो। जो बड़े वाले सलाम करो तो जवाब नहीं देते। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग अगर नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, तो मेरे को प्रूफ करने में बहुत तकलीफ है। और आज साइंस ज्यादा तरक्की किया। पहले क्या था, पहले लोगों को बोल देते थे अरे ये तो रंडी है, भड़क जाते रहे। लेकिन आज अगर किसी को बोल दो रंडी है, तो मैं तो बोलता मेरे खिलाफ में FIR दर्ज करो, कराने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि मेडिकल चेकअप हुआ, लड़की की शादी नहीं हुई है, बच्चा गिराई है, प्रूफ हो जाएगा। कुमारी है कि नहीं वो भी प्रूफ हो जाएगा। तो कोई FIR दर्ज कराने को तैयार नहीं। लोग बोलते क्या, अरे यार तुम क्या बात करते, इन्ना अल्लाह मासावरी छोड़ा था, तुम अपना देखो। दूसरे के ऐप के ऊपर में पर्दा डालने के लिए बोले। लेकिन जहाँ पर काम की बात हो रही है वहां पर सब पीछे भाग जाते हैं। आज लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब बुराई करने में सब, कोई आदमी अगर अच्छा काम करे तो लोग नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, ये नहीं बोलेंगे। कोई आदमी अगर किसी के बारे में पूछताछ कर रहा है, जानते हुए भी बोलते हैं हम नहीं जानते। तो तुम ये बताओ कि तुम उम्मीद कैसे कर सकते हो। अगर हम किसी की ऐप दो प्रकार का होता है। एक होता है गलती से किसी ने गुनाह किया तो उसके ऊपर में पर्दा डाल देने से वो आदमी तौबा कर लिया, बोला मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो माफ हो गया। लेकिन जो आदमी जानबूझकर पॉकेट मारी, बेईमानी, धोखाधड़ी, झूठ, गाली गलौज कर रहा है और उसे तुम्हें एक छिपा दिए, तो तुमने क्या किए, अपने इस्लाम को बर्बादी करने वालों को मदद की। ये अभी आपको मैं बता दूं कि बहुत से लोग पैसा मैं वापस देने के लिए गया था, लोगों ने बोले कि हमको
2.5 साल के बाद में पैसे देना, हम ले लेंगे। और बहुत से लोग बोले कि हमको चेक से पैसा नहीं, हम नगद पैसा दिए, हमको नगद। और अभी लोगों को हमने चाय पत्ती के बारे में बताया, चाय पत्ती ले रहे, ये ले रहे, और हमको इस बात की खुशी है कि अब धीरे धीरे आजकल के नौजवान जागरूक हो रहे हैं और वो अपने दीन और इस्लाम के रास्ते पर चलने के लिए। अभी आप देखिए, भारत सरकार में अच्छे अच्छे वकील है, अच्छे अच्छे न्यायाधीश है, जज है, वो पैसे में बिकने को तैयार नहीं। उन्होंने अपने माँ बाप के नाम को रोशन किया कि हम पैसे, हम चाहे कोई भी हो, ईमान, हम इंसाफ के मामले, न्याय के मामले। आज उनको भी देखो कितने लोग हैं जो कि, और कितने लोग ऐसे हैं कि मुसलमानों को जबरन फर्जी केस बनाकर जेल में डाल दिया। आज जाकर देख, ये सब मालूम कहाँ से हुआ? जब छानबीन किए तो। गवाही देने वाले कौन? आज जाकर देखो, ब्राह्मण में क्या नहीं है, बड़े बड़े विद्वान है ब्राह्मण में, बड़े बड़े तपस्वी पुरुष है, न्याय के मामले में वो पीछे नहीं हटते। बोले हमने अपनी आंख से जो देखे वही बोलते हैं। छत्री को देखो, न्याय के मामले में वो पीछे नहीं। बहुत से छत्री जो पैसे में बिका हुआ, तो ये उनका अपना मामला है। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आज भी अगर छानबीन करोगे तो बहुत मिलेंगे। 2, 4, 10, 20, 50 हजार, 2,000, 5,000, 50,000, 1 लाख नहीं, बहुत मिलेंगे, क्योंकि पैसे में बिकने को तैयार नहीं। और हम उनकी प्रशंसा इसलिए करते हैं, जो आदमी सत्य रास्ते पर चलता हो, सही बात करता, दूसरे का सम्मान करता हो, तो उसके प्रशंसा तो वो करेंगे। आज बहुत से लोग बोलते, पता नहीं ये मौलाना जो है ना, ऐसा कौन सा मंत्र मारता है कि औरत लोग, लड़की लोग इसके बात में आ जाते हैं। आप ये सोचो अपने दिमाग से, किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बीवी हो, अगर वो अकेले में मिली तुमको और तुमने अगर उसके साथ में इज्जत से अगर पेश आए, उसके इज्जत एहतराम किए, उनके मान सम्मान किए, तो वो औरत या वो लड़की क्या करेगी? तो वो भाई, जैसे मैं बोलता हूँ ना, हेलो माय डियर स्वीट डॉटर, हाउ डू यू, कहो मेरी प्यारी बेटी कैसी हो। अरे हमारे जान पहचान ना हो कोई बात नहीं, लेकिन वो भले कुछ नहीं बोली, लेकिन वहाँ जाने के बाद बोलती है, एक चाचा जी थे तो वो बोल रहे थे मेरी प्यारी बेटी तुम कैसी हो, जबकि वो अकेले है और हम भी अकेले हैं, लेकिन वो उसके दिमाग में ये बात बैठ गया। और बहुत से लोग, उसके भाई लोग मेरे को बोले यही है, बोला हाँ चाचा जी नमस्ते नमस्ते। और कैसे चाचा जी क्या करते, कहाँ रहते? मैं बोला मैं मदरसा चलाती थी। चाचा जी आप बहुत अच्छे हैं। अरे आपके समाज वाले इतने गंदे हैं ना कि क्या बताऊँ। मैं बोला समाज वाले गंदे हैं, आप क्या बताएंगे? मैं खुद अपने आँख से देख रहा हूँ, झूठ बेईमानी धोखा दे के गंदे, गंदगी में रहने वाले, साफ करने को छोटी छोटी बात के ऊपर में लड़ाई करने वाले। और अगर उनसे पूछताछ करो किसी चीज के बारे में तो बोलने को तैयार नहीं। अभी हमने इससे पूछा, बारात जा रहे थे मुसलमानों के, घोड़े उछल कूद के शादी करने जा रहे हैं कि लोगों को नुमाइश कर रहा है, ये तो बता मेरे को। लड़के के बाबा, हाँ क्या है ना कि शादी करने जा रहे हैं, अब शादी है, लोग बोल रहे थे घोड़े होना, डीजे बजाने की क्या जरूरत है तुमको? आज वही अगर किसी ने डीजे बजा रहे, कोई आदमी को तकलीफ हुआ, कोई पत्थर मार दिए हैं, हिंदू लोगों ने पत्थर मार दिए, पथराव किए, खूब लंबे लंबे वीडियो बनाए, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ, भाई तुम बारात जा रहे, तुमको शोर करने की क्या जरूरत है? या पटाखे फोड़ रहे बेचारे लोग, कोई जा रहे, आवाज सुनकर कोई घबरा गया, कुछ गया, तो पटाखे फोड़ने की क्या जरूरत है? उतना पैसा जो बर्बाद कर रहे। और वही अगर पैसा अगर किसी गरीब को या किसी को बोलो कि भाई इतना पैसा जो है, अब तुमने बेटी की शादी कर रहे थे, डीजे वगैरह खर्चा होगा 2 लाख रुपया, तो चलो 4 आदमी को 25-50 हजार रुपया दे दो, भाई तुम अपना काम करना और मेरे लिए दुआ करना अपनी बेटी। वो काम नहीं करेंगे लोग। लोगों को शोबाजी, खाना पीना इतना खिलाएंगे, बनाएंगे और लोगों को दिखाएंगे, अरे इतना खाना पीना आ रहे, इस्तेमाल कर रहे, लेकिन खाना बना रहे, लोगों को दिखा रहे, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे, लड़कियां औरतें सब खा रहे, सबका वीडियो रिकॉर्डिंग कर ऊपर से कर रहे और हाँ ही कर रहे। और ये क्या बोल रहे,
हमारे कौम बहुत परेशान है। तो कौम परेशान है क्यों, ये बताने को कोई तैयार ही नहीं। अगर कोई आदमी कुछ बोले तो बोलते हैं अरे यार चिरी मिरी वाला क्या है, वो तो जात का ब्राह्मण है, मुसलमानों के खिलाफ हमेशा जहर उगलता है, हमेशा मुसलमान की बुराई करता है। मैं तो बोलता हूँ कि ठीक है भाई, तुम वीडियो रिकॉर्डिंग करो, अब मेरे को बताओ कि हमने कहाँ पर क्या बोले। तो बोलते हैं अरे हम तुमसे मुंह नहीं लगना चाहते। क्यों? क्योंकि सच्ची बात बोलना नहीं चाहता। सच, अगर मैं गलत काम किया हूँ तो लोगों को बताओ कि इन्होंने गलत काम किया है, ये किया है, बेईमान। नहीं, सवाल जवाब कर। और नुक्ताचीनी की इतनी बारीकी जब छानबीन करेंगे ना, मस्जिद मदरसे का हो ना, कोई अगर गया ना चंदा, अरे तुमको देना दे, नहीं देना मत दो। अब वो अभी मदरसे के चंदे वाले बहुत से लोगों ने मेरा नकल उतारी। हमने लोगों को समझाया तुम चंदा करो, चंदा करने के बाद में जाओ और अपने इलाके में जाकर बोलो कि भैया मैं चंदा करने के लिए आया था, चंदा लाया और उसके बदले में मेरे को राशि का खर्च है, तो हमारा भी कुछ खर्च है, तो मैं उसके बदले में क्या कर रहा कि लुंगी लाया हूँ, तौलिया लाया हूँ, बनियान लाया हूँ, चादर लाया हूँ, कंबल लाया, आप लोग खरीद लो, जिससे कि हमारा राशि का भी खर्च निकल जाए, मेरा भी खर्च। और मदरसे का नाम से जो चंदा किए मैं पूरा का पूरा पैसा इसको दे, तो उसमें तुम्हारा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार तुमको मेहनत करना पड़ेगा। और वो धीरे धीरे तुम्हारा जब चारों तरफ में मालूम हो जाएगा तो लोग खुद तुम्हारे पास में आएंगे। तो तुमको चंदा करने के लिए ना तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तुम अपना तिजारत के तुम्हारा लाइन खुद ही अपने आप रास्ता खुल जाएगा। इसको बोलते हैं हलाल की कमाई। और इसमें जो बरकत है और इसमें जो इज्जत है वो किसी चीज में नहीं। इसके बाद ये मैं यही आपको बोलूँगा कि हमेशा हक बात सुनो, हक बात बोलो, चाहे वो कोई भी राज्य का रहने वाला हो, कहीं का भी रहने वाला, चाहे वो कोई भी जमात का हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम हैं अपना अहले सुन्नत वल जमात। हम काम ऐसा करें कि लोग मेरे पीछे आए, मैं लोगों को बुलाने नहीं जाऊँगा, तो काम ऐसा करो। इसके बाद मैं अपना बयान ख़त्म करता। अस्सलाम वालेकुम।